खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर हुआ बेहाल। वहीं मास्टर रोल से भर्ती और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग पर निकाली रैली। निजी स्कूल में पहले बच्चे को पीटा और शिकायत करने पर परिजनों को किया घायल। नैतना गांव के उत्तम सेकेंडरी स्कूल की यह घटना। मां वाउचर के जरिए कहीं भी सोनोग्राफी करवा सकेंगी गर्भवती महिलाएं। पंजीकृत सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य के तहत सरकार करेगी भुगतान। और रोडवेज बस और कैंटर के बीच में फंसकर 3 कार सवार हुए घायल। हाईवे पर शाहजहांपुर में हुई दुर्घटना। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में सफाई कर्मी हड़ताल के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहे हैं। ऐसे में आमजन परेशान है। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में व्यवस्था ठप है। जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। अकेले अलवर शहर में करीब 200 टन से अधिक कचरा रोजाना निकलता है। इसमें से आधे से अधिक कचरा ऑटो टिपर से आता है और शेष सफाई कर्मियों के जरिए उठाया जाता है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में सफाई कर्मी भर्ती मास्टर रोल के आधार पर कराने और पुरानी भर्तियों के शेष पदों पर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग उठाई जा रही है। इसे लेकर तीसरे दिन शनिवार को भी अलवर में सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे। सफाई मजदूर संघ के प्रतिनिधि ज्योति कुमार ने मांगों की जानकारी दी। मामला है भर्ती का। हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो अलवर के अंदर क्षेत्र लगता है, उनसे भी हमारे लोग बाग आ रहे हैं भर्ती के विषय में। जो 12 की है, 18 की है और ये नई भर्ती है, सिर्फ मस्ट रोल पे ही लगने चाहिए जो भी आदमी लगे, और जो पुराना वो चल रहा है उनको नियुक्ति दी जाए। क्या जो हमारा जो पैदल मार्च का जो जुलूस का जो रूट चार्ट है वो हमारे नगर निगम प्रकरण से स्टार्ट करके क्या नाम है अपना ओम सर्कस, और ओम सर्कस से भगत सिंह, क्या नाम इसका घंटाघर से भगत सिंह से काशीराम चौराहा, उसके बाद हम अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब के चरणों में माला चढ़ा के समापन करें। मामला हमारी भर्ती से रिलेटेड मामला है और पूरे राजस्थान प्रदेश स्तर का ये मामला है। सरकार अपने हठधर्मी पे उतरी पड़ी है, हमारा शोषण कर रही है। और जो ये नई भर्ती निकाले 2024 में, उसमें जो है रोडल प्रणाली से ये जो भर्ती कर रहे हैं वो जो गलत है। परंपरागत रूप से वर्षों से हमारे लोग वह काम करता है। हम ये चाह रहे हैं कि भर्ती हो और मस्टोल पे हो। मस्टोल को हमारे पूरे राजस्थान में ये आह्वान जो भर्ती है, मतलब हड़ताल हो रही है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो हम सबका ये आह्वान है कि भर्ती हो तो सिर्फ मस्टोल से ही हो, नहीं तो भर्ती को नहीं होने देंगे हम। गौरतलब है कि राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग है। वहीं शनिवार को सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ शहर भर में रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं माने जाने की दशा में हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि 3 दिन से सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन हड़ताल कर रखी है। सौंदर्यकरण तो दूर रहा, जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में देखना है कि शहर के लोगों को कब तक इससे निजात मिल पाएगी। और वहीं अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं और आमजन सहित पार्षद भी आक्रोश जता रहे हैं। अलवर में सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और आमजन इससे बेहाल है। ऐसे में उनका आक्रोश भी सामने आ रहा है। उधर नगर निगम के बाहर 5 दिनों से वार्ड 3 के पार्षद
रमेश सैनी धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में गंदगी की वजह से हर आदमी परेशान है। सैनी ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। साथ ही कहा कि सफाई कर्मचारियों को उपकरण नहीं दिए जा रहे और ठेकेदार की तरफ से उनका किसी प्रकार का बीमा भी नहीं है। करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है, नगर निगम में भ्रष्टाचार, नगर निगम जो है पूरे चरम सीमा पर है। ये टाइम मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही, शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही, जबकि 1.25 करोड़ रुपए का हर महीना बिल पास हो रहा है। तो ये देखने का विषय है। 2 मंत्री बैठे हैं शहर के अंदर, केंद्र का भी बैठा है, राज्य का भी बैठा है, फिर सफाई शहर में नहीं हो रही, कहीं न कहीं लीपापोती हो रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही तो ये 1.25 करोड़ रुपए का ठेका लगाया क्यों? और जब लगा भी दिया तो नियमानुसार काम हो। ये नियमानुसार काम भी नहीं हो रहा। जब सफाई संवेदक लेबर को उपकरण ही नहीं दे रहा काम करने के लिए, तो काम कहाँ से करेंगे? 285 रुपये में 19 से कहते हैं फावड़ा लाओ, गैती लाओ, झाड़ू लाओ, फावड़ा लाओ और लाओ। मतलब उनका दुर्घटना बीमा भी नहीं करा रखा। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर कोई नाली में काम करे, कोई सांप छेड़ो का खा जाए तो उनको बेचारों को अब उसका बीमा तो हो, कम से कम कुछ तो मिले, उनको क्लेम तो मिले। अब आप 5 दिन से धरने बैठे हैं, कोई अधिकारी आया या फिर महापौर आए, कोई आपसे आके मिले, कोई ऐसा? मेरे से अभी तक कोई नहीं आके मिला, जो उनको पता है कि ये सही बात कर रहा है, खरी बात कर रहा है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, जब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मेरा तो निवेदन यही है, मंत्री से भी, हमारे राज्य के मंत्री से भी, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, और इनको ये शहर को चंडीगढ़ बनाए, इंदौर बनाए। जो माननीय केंद्र मंत्री ने भी इनसे कहा है कि आप इंदौर जाके देखिए, लेकिन इंदौर देख के आए, लेकिन ये जेब गर्म कर आए मोदी। अब सिर्फ अपना CADP बिल बनवा के और अभी अपना वो लेकर आए। इनका ये काम है। ये इन्होंने आके कुछ नहीं किया, ये आके यहाँ बैठ गए। इनको पता है हमको जो करना है वही करना है। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए पार्षद, इनका कोई लेना देना नहीं। वहीं समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार नगर निगम प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। शहर में जगह जगह गंदगी है और नाली क्षतिग्रस्त हालत में है। जैन ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को वाजिब बताया है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि के अलावा अन्य समाजों के भर्ती सफाई कर्मी सफाई के बजाय अधिकारियों के बंगलों पर लगे हुए हैं। उन्होंने वार्डों में अधिक संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने की जरूरत बताई। साथ ही आरोप लगाए कि ठेके पर जो कर्मचारी लिए जाते हैं उनमें आधे कर्मचारी ही काम करते हैं। आज ये नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। नाले भरे पड़े, जरा सी बारिश आती है पानी बाहर आता है, काला काला पानी, सारी पन्नी वगैरह अटम सटम, बाहर निकल नहीं सकते, रोड जाम हो जाते हैं, स्कूटर भी निकल नहीं पाते, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद में जब कीचड़ को निकालते हैं तो उसमें रिपट के गिरते हैं, कईयों के फ्रैक्चर हो चुके हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि हूँ, स्वर्ग रोड का नाला आप देख लीजिए, हनुमान जी का मंदिर है। हमने अभी पिछली बार यहाँ पर सुनील चौधरी पार्षद को आया था, घेरा था उनको, तब उन्होंने फोन करके और हाथों हाथ 15-20 मिनट में वो JCB आई और इस गंदगी को साफ किया, जिससे कि भक्त लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर पाए। अन्यथा ऐसी स्थिति हो रही है अलवर की। मैं समझता हूँ कि ये जो सफाई कर्मचारियों का जो मैटर है, जो आज ये जो जुलूस, इतना भयंकर जुलूस जो वाल्मीकि समाज के बंदों ने निकाला है, ये उनकी वाजिब मांग है। इस मांग को गहलोत जी ने मंजूर करते हुए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी, लेकिन उसमें भी महापौर जी ने भेदभाव कर दिया। उस समय जो भर्ती हुई उन सबको दफ्तरों में लगा दिया गया, एक भी कर्मचारी को सड़क साफ करने के लिए, नाला साफ करने के लिए नहीं लगाया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कचरा पात्र जो आप देख रहे हैं, तो टाइम पर ये जो चल रहे हैं, ये भी टाइम बे टाइम आते हैं। मजबूरन जो समय होता है सुबह का, घरों में से कूड़े को बाहर फेंकने का, तो उस समय टाइम पर आता है तो उसमें डाल दिया जाता है, अन्यथा सड़क पे ही डाला जाएगा। जहाँ हजारों कर्मचारी होने चाहिए, एक वार्ड को 50-50 कर्मचारी मिलने चाहिए। 65 वार्ड है आज हमारे, और भी ये बढ़ाए जा रहे हैं वार्ड। एक कर्मचारी को 65 वार्डों में सब में 20-20, 25-30 कर्मचारी दिए जाए, पार्षदों को सुपर्द किए जाए, पार्षदों की देखरेख में सफाई कार्य हो।
गौरतलब है कि सफाई ठेके की राशि हर साल बढ़ती जाती है, लेकिन उस अनुपात में सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पाती। आरोप प्रत्यारोप के बीच आमजन इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उधर अलवर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद कुछ स्थानों पर तो हालात बदतर हो गए हैं। फल सब्जी मंडी के आखिरी छोर पर रेलवे स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में मांस विक्रेता अपशिष्ट पदार्थ खुले स्थान पर फेंक देते हैं। भयंकर बदबू से आसपास के दुकानदारों का बैठना एवं आम जनता का निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। साथ ही यहाँ मंडराते श्वान लोगों को काटने को दौड़ते हैं। स्थानीय दुकानदार विक्की सिंह, राजकुमार और विजय वर्मा आदि ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। क्या गिरा हुआ ये है? नेमीचंद मार्केट है। कौन सा मार्केट? नेमीचंद नहीं सब्जी मंडी। अच्छा। और ये कचरा मुर्गे के गंद डाला जाता है यहाँ पे। वो पुलिया के नीचे जितने बिरयानी वाले हैं वो सब डाल के जाते हैं और ये डाल के जाते हैं शाम को। अब सुबह हम दुकान खोलते हैं, इसकी दुर्गंध इतनी गंदी है कि ना तो कस्टमर टिकते हैं ना कुछ सामान बिकता है। इतनी अंधेरे में डाल के जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा से ज्यादा। ये इसकी वजह से स्मेल वगैरह आती है। पूरे दिन परेशान होता है, पूरे दिन कस्टमर भी नहीं आते। बिल्कुल कस्टमर भी चढ़ते तो वो भी परेशान होते कि क्या बदबू आ रही, रुकते नहीं है। ये सफाई नहीं होती है। सफाई होती नहीं है। देखो ना आपके आंखों के आगे रखा है, कितना कचरा रखा है। कर्मचारियों के वैसे हड़ताल चल रहे, ऊपर से इतने गंदगी करके जा रहे कि पूछो मत, रुका नहीं जाता कस्टमरों से। ये आवारा कुत्ते भी सबसिस्ट में वो दे रहे हैं। बिल्कुल 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 कुत्ते भी मार रहे हैं मुंह में। फिर कुत्ते अगर किसी को काट खाएंगे तो उनको भी वायरस फैलता है। कुछ सफाई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ हो ही नहीं रहा। किसी को काटा भी है कुत्ते ने? किसी ने तो पहले काफी बच्चों को पकड़ा है, हमने भगाया। काफी बच्चों को पीछे गलियों में पकड़ लेते हैं। हमने काफी बार बोला भी। अभी एक एप्लीकेशन भी तैयार की थी, पार्षद के पास भी गए, पार्षद के पास गए थे, उसने भी नहीं लिया कुछ। बोला उधर जाओ, चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। रेलवे स्टेशन है, उसके पास में मंडी का लास्ट गेट है। लास्ट गेट है, उसके पास में ये कचरा डाला हुआ है। मुर्गे मीट वाले डाल जाते हैं और हम यहाँ गरीब आदमी हैं, यहाँ हम ठेले लगाते हैं सब्जी की। और ये पड़ोस में खाद बीज वालों की दुकान भी है और इनको ये डाल जाते हैं शाम को। और ये नहीं देखते गरीब आदमी कैसे कमा रहा है कैसे नहीं कमा रहा। को 8-10 कुत्ते ये खींच के भी ले जाते हैं, किसी के पीछे पड़ भी जाते हैं, ये कार के नीचे भी आ जाते हैं। कुत्ता किसी के पीछे काटने को दौड़ते हैं। हाँ, हमारे 1-2 बार पीछे पड़े भी, हम जैसे भगाते हैं उनको। और काटा भी है किसी। 2-4 मोटरसाइकिल वालों को भी काट गए। ये कार के नीचे। कौन डालता है कचरा? ये जोहड़ के पास है, मुर्गे वालों की दुकान है। अच्छा, कौन से जोड़ के पास? ये अपना दाऊद फाटक से, ये जो अपना ये दाऊद फाटक के पास जो ये सीधा जाते हैं ना 60 फुट रोड को, उसके पास में बाथरूम बना हुआ है। उसके पास में जोहड़ के पास दुकान है, 3-4 दुकान है ये मुर्गे मीट वालों की। और ये डाल जाते हैं रात को ड्रम भर के। क्या परेशानी आती है? हमको ये परेशानी है कि हम यहाँ ठेले लगाते हैं, गरीब आदमी कोई ग्राहक भी आ जाता है, उनको बदबू आती है, ग्राहक वो आगे सड़क जाते हैं। यहाँ पर हम सब्जी की रेडी वगैरह लगाते हैं। ये सब्जी का मंडी का लास्ट कोना है, बगल में रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ पर आसपास में मुर्गे मछलियों की दुकानें खुली है। ये सारा कचरा यहाँ पे टूटा वगैरह यहाँ पे डाल जाते। कुत्ते आते हैं, कुत्ते 1-2 को खा भी गए हैं यहाँ पर। ऐसे हम परेशान है, बदबू आती है। इधर बीज वगैरह की दुकान है, इधर मंडी पूरे सारे माहौल यहाँ पर खराब हो रखा है, सब लोग परेशान है। किस प्रकार का अपशिष्ट डालते हैं सर यहाँ पर मुर्गे वगैरह कटते हैं इधर बगल में, या इधर पंख डाल जाते हैं, कोई मतलब मुर्गे का गंद डाल के जाते हैं सारा यहाँ पे सब है। कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते 2-3 अटैक भी करा, मेरे को भी खा गए थे एक बार यहाँ पर, लेकिन मैं भाग गया था। अच्छा, ये जो अपशिष्ट को अगर कुत्ते जैसे खाते हैं तो ये जगह जगह फैला देते हैं, इधर इधर ले जाते हैं, किसी की रेडी बताओ किसी की रेडी के नीचे डाल देते हैं, किसी कार के नीचे घुस के खा जाते हैं। कुत्ता आ जाता है कार वार के नीचे, दूर से बना ले। कोई कुत्ता आ जाता है कार के नीचे, कई एक्सीडेंट हो जाता है, कार के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। 15-15, 20-20 कुत्ते यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे आने जाने वालों को परेशान करते हैं। ये सारे दुकान वाले सब परेशान है। अभी तो आए नहीं कुछ, अभी आने वाले हैं, फिर बताएंगे। और किस चीज की दुकान है आपकी? सर हमारी सब्जी फ्रूट वगैरह की दुकान है, वेजिटेबल दुकान है। अच्छा, ये जो अपशिष्ट है डालते कहाँ से डालते, कहाँ लगती रेडी है? सर ये 4-5 दुकान है, इधर जोड़ के पास भी है, दाऊदपुर में है कुछ दुकान, ये पुलिया के नीचे भी है। कौन सा पुलिया? ये अपना अगरसेन से चढ़ते हैं ऊपर, ये 4-5 दुकान है, 4-5 दुकान है। ये खुली है, इसके मदरसे के सामने भी है, ये मदरसे के सामने भी है कुछ। अब ये जोड़ के पास है 4-5 दुकान है और कुछ मंडी मोड़ पे साइड में भी है। अब ये नहीं पता कौन डालता कौन नहीं डालता, हम किसी का नाम नहीं ले सकते और हमें पता भी नहीं, हमने किसी को देखा भी नहीं है। ये सफाई नहीं होती है यहाँ पे? ये सफाई होता 5-6 दिन हो गए, हड़ताल चल रही है, कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। पहले सफाई होती थी? हाँ, पहले सफाई होती थी, हर रोज आ जाते थे, अब आ ही नहीं रहे 5-6 दिन से।
मालखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल के अध्यापक ने कक्षा 3 के बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब परिवार वालों ने कारण पूछा तो कई परिजनों को घायल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उत्तम माध्यमिक विद्यालय नैतना के अध्यापक संजय कश्यप ने तीसरी क्लास के बच्चे को इसलिए पीटा कि वह मार्कर में स्याही भरवाकर नहीं लेकर आया था। आरोप है कि इस शिक्षक ने बालक दीपक को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके कान से खून बहने लगा। जब बच्चा घर पहुंचा तो उसकी मां ने अध्यापक को फोन किया। आरोप है कि महिला को अध्यापक ने गालियां दी और अपशब्द कहे। इसके बाद जब दीपक के सौतेले पिता तारेश सहित कई परिजन स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य शिवचंद्र शर्मा से शिकायत की। पीड़ित पक्ष के अनुसार प्रधानाचार्य भी गाली गलौज पर उतर आए। इसके अलावा अध्यापक संजय धीवर ने परिजनों के साथ आए युवक विनोद के गाल पर थप्पड़ मार दिया। साथ ही इन्होंने लाठी डंडे फरसी सहित कई लोग बुला लिए जिन्होंने हमला कर दिया। हमले में घायल लवकुश और पुष्पेन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गंडरा गाँव का है, नेतवाड़ा गाँव नेतला। अच्छा। तो सर सुबह 9:30 बजे का टाइम था। वो बच्चा हमारे घर पे आया था रोते घर पे कि मास्टरों ने मेरे झापड़ मारा। उस तरह से खून निकलने लगे बच्चे के। तो उसकी माँ आई, उसकी माँ से बदतमीजी करी मास्टरों ने। बदतमीजी करने के बाद मेरे अंकल और मैं आया था और ज़्यादा लड़के आए थे, 3 बंदे। मास्टर ने हमें बुलाया कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इसलिए राजीनामा करने के लिए गए थे वहाँ पे। कोई बात नहीं, बच्चे की दे दी मास्टर को लड़ेंगे उसने बोला था हेड मास्टर ने। तो हेड मास्टर ने वहीं से बोला था, तो हम गए थे वहाँ पे। पहले से हेड मास्टर ने वो कीरों के बंदे थे, कम से कम 20-25 बंदे थे। उनके पास थे हथियार, स्कूल में हथियार वो थे, कुराड़ी थी और फांसी थी, लाठी थी। तो सर जैसे ये दो घायल बंदे हो गए थे सर। ये बंदों को मैं जैसे उठाने गया था तो सर मुझे मार दी थी भयंकर। तो ये बंदे 2 घायल हो गए, मैं बचाने कैसे गया था, हमें भयंकर तरीके से मार दी, मुझे सही मार दी भयंकर कि मेरा सब पैर, ये पूरा पैर काम नहीं कर रहा सर, पूरा पैर। फिर क्या होता है सर, उस मास्टर ने हमारा कल मालखेड़ा थाने में 4 बजे तक केस नहीं होने दिया। उसने बहुत तगड़ा जैक लगाया, बहुत तगड़ा। इसलिए हम सर अब तक बहुत मेरा अब तक की ट्रीटमेंट नहीं है कुछ भी। और मेरा सर उसने मेडिकल नहीं होने दिया किसी को। जैक इतनी पावर उसके पास कि वो कुछ करने नहीं देता किसी को। बच्चे को क्यों पीटा और बच्चे को क्या लगता है? बच्चा मेरा चाचा का लड़का लगता है। अच्छा। चाचा का लड़का लगता है वो। बच्चे को इसलिए पीटा, कोई पेन मार्कर का था, वो मार्कर का नहीं लेकर लाया तो उसने झापड़ मारा उसको खींचकर। तो मैडम मास्टर के पास कान से खून आया। हमने बोला इतनी तेज में क्यों मारा इस बच्चे को? बच्चा भी 6-7 साल का था, ज्यादा बड़ा भी नहीं बच्चा, मासूम बच्चा भी। बच्चे की मां ने डॉक्टर के पास तो मास्टर के पास फोन किया था। फिर मास्टर ने तुमको गाली बहुत भद्दी गाली काटी थी मास्टर ने। तब हम गए थे, ऐसा क्यों करा? हम सर ने बोले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजीनामा कराऊंगा। तो हम बुला के हम स्कूल के अंदर ही बहुत तरीके से बहुत ज्यादा मारा था सर। 2 मेरे ज्यादा लड़के, उनके एक तो 4-5 टाके हैं, एक तो 3-4 टाके हैं। ये सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल सर? बच्चे का मामला था, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाता था और मास्टर ने पुल के लिए भेजा था। और दूसरी क्लास में गया था तो उसमें हिंच के लपड़ दिया था, उसके कान से ब्लेड निकला। वो संजय सर जी ने मारा था सर उसके लपड़। क्या टीचर है? क्या टीचर है सर। उसने लपड़ मारा, वो घर आके बोला। उसके बाद दूसरे दिन हम संशोधन के लिए गए थे तो सर उन्होंने सीधा सर हमला किया था। हमारे पास टाँट टूटी थी, पुष्पेंद्र की भी टूटी थी सर, तो लब उसकी मालखेड़ा थाने में FIR दर्ज कराई है सर हमने। 3 लोग घायल है सर, पुष्पेंद्र है, एक लबकुश है, एक विनोद है सर। मालखेड़े भर्ती कराए थे सर, वहाँ से रेफर करके आलोर भर्ती कराए हैं सर। जिले में गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अलवर और खैरतल तिजारा जिले में यह योजना अगस्त में शुरू होगी। इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर और फलोदी जिले में शुरू किया गया था। इसके बाद अब इसे प्रदेश भर में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत गर्भवती महिला को QR कोड आधारित ई-वाउचर मिलेगा। इसके जरिए योजना के तहत पंजीकृत प्रदेश के किसी भी सोनोग्राफी सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में 3 से 6 अथवा 6 से 9 माह की गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी निजी सेंटर पर निःशुल्क हो सकेगी। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि निजी सेंटर्स को सरकार की ओर से एक सोनोग्राफी पर 450 रुपए का भुगतान किया जाएगा। देखिए, माँ वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 9, 18 और 27 को जो सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिस दिन ANC चेकअप होता है, तो लगभग सभी संस्थानों में होता है। वहाँ पर गर्भवती महिला की जांच करते समय उसकी प्रेगनेंसी 12 वीक से ऊपर है तो उसको मोबाइल पे OTP के द्वारा एक QR कोड जनरेट किया जाएगा, जो कि उसका
सोनोग्राफी कराने के लिए एक दस्तावेज होगा। उसके बाद वह महिला बारकोड जारी होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटर जो कि इस योजना में पंजीकृत है अपना सोनोग्राफी करवा सकेगी। इसके लिए महिला को जानकारी जहां पर उसका QR कोड जनरेट होगा उस संस्थान पर जिले के समस्त सोनोग्राफी सेंटर की जानकारी होगी जो भी इस योजना से जुड़े हुए हैं। महिला अपनी सुविधा अनुसार किसी भी सेंटर पर जाकर ये सोनोग्राफी करा सकती है। वहाँ पर भी उसका जो इंद्राज है वो OTP के माध्यम से किया जाएगा और महिला को रिपोर्ट बाई हैंड दे दी जाएगी और एक रिपोर्ट का इंद्राज ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कि जो सोनोग्राफी सेंटर संचालक है उनके खाते में 450 रुपये जो मानदेय है वो क्रेडिट किया जा सके। और इस तरह से महिला 1 महीने के समय में करा करके और अपनी जांच जो भी संबंधित चिकित्सक है उसको दिखा सके। जहां पर भी जिले के अंदर वाउचर कटेगा, चाहे वो छोटा से छोटा हमारा आंगनबाड़ी सेंटर हो, वहां पर गर्भवती महिलाओं को इस बात की पूरी जानकारी देंगी कि जिले के यह 30 या 35 या 40 या 50 जितने भी सोनोग्राफी सेंटर रजिस्टर्ड होते हैं उनमें से वो कहीं पर भी जा सकती है। उसकी पूरी जानकारी जो भी उसका वाउचर जनरेट करेगा उसके पास होगी। महिला अपनी सुविधा के अनुसार उस सोनोग्राफी सेंटर पर जा सकती है। कितने दिन का समय मिलेगा ई वाउचर जनरेट होने में? ई वाउचर जनरेट होने के बाद महिला के पास 30 दिन का समय होगा। सर देखिए, हमारे पास करीब अलवर पुराना जो जिला है उसमें 76 सोनोग्राफी सेंटर्स हैं और हमें ये उम्मीद है कि करीब 40 के लगभग सोनोग्राफी सेंटर इसमें अपनी सहमति जताएं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर शाहजहांपुर में हादसे के दौरान 3 लोग जख्मी हो गए। हाईवे पर हरियाणा रोडवेज की बस सवारी उतारने के लिए रुकी थी। इसी दौरान पीछे चल रही अल्टो गाड़ी रोडवेज बस में घुस गई। साथ ही इसी मार्ग पर आ रही कैंटर गाड़ी भी अल्टो से टकरा गई। ऐसे में बीच में फंसी अल्टो में बैठी 3 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने इन्हें नीमराणा के अस्पताल में भर्ती करवाया। जख्मी लोगों में पालम दिल्ली निवासी अजमेर सिंह, सरोज देवी और सुभाष गुप्ता शामिल है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को क्रेन की सहायता से साइड में कराकर हाईवे पर यातायात को सुचारू करवाया। साथ ही कैंटर चालक को भी मौके से पकड़ लिया। टेहला थाना क्षेत्र के धोलान जंगल में सड़ी गली अवस्था में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां जंगल में मवेशी चराने वालों को दुर्गंध आने पर शव का पता चला। इसके बाद ग्रामीणों ने टेहला पुलिस को सूचना दी। टेहला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया एवं साक्ष्य जुटाए। मृतक की उम्र करीब 16 साल है। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। रात के अंधेरे में निगम कार्यालय में ट्रांसफार्मर बटे तो लोगों ने अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगा डाला। बैरोड रीको औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 स्थित विद्युत निगम का सहायक अभियंता कार्यालय में गुरुवार रात 8 बजे ट्रांसफार्मर वितरित करने का कार्य किया जा रहा था। यहां पर निगम कर्मचारी लोगों को विभिन्न भार क्षमता के ट्रांसफार्मर वितरित कर रहे थे। वहीं कई लोगों ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपने खास में मिलने वाले लोगों को बुलाकर मिली भगत से ट्रांसफार्मर देने का आरोप लगाया। उधर स्टोर कीपर लक्ष्मण कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम 6:30 से 7 बजे कार्यालय को विभिन्न श्रेणी के नोट ट्रांसफर प्राप्त हुए थे। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ट्रांसफार्मर वितरित किए गए हैं। वहीं रात 8 बजे ट्रांसफार्मर वितरण को लेकर एएन ग्रामीण गजानन निमोरिया से संपर्क किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। दूसरी ओर अधिशासी अभियंता KM शर्मा ने कहा कि वे एएन से बात कर ही बता पाएंगे कि रात को ट्रांसफार्मर कैसे दिए जा रहे हैं। अलवर के ठेकड़ा गांव के पास रंजिश के चलते कुछ लोगों ने 2 दोस्तों पर डंडों और रोड से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही उनकी जेब में रखी नकदी लूट ली। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल अनीश ने बताया कि वे अपने दोस्त रफीक के साथ अशोक लीलैंड कंपनी से कार्य कर नंगला बंजीरा का लूट रहा था। इसी दौरान रास्ते में कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सर, हम लोहिया के तिवारा कंपनी से घर जा रहे थे और उसके बाद बगड़ का तिराया से आगे बढ़ता है ठेकड़ा से क्रॉस किया घर के लिए तो 20-25 लोग थे। 20-25 लोग थे, उन्होंने आगे से घेर लिया और हम पे लाठीचार्ज कर दिया। कौन लोग थे वो गांव के लोग थे, नसरुद्दीन और उसके भाई के लड़के थे और उनके 25 उसके रिश्तेदार भी थे और 2 पैसे खाली हम 2 बंदे थे, दोनों को उन्होंने वार किया। कहाँ कर लगी है आपके?
हमारा मेरा सर फट गया है, हाथ टूट गया, इसका दोनों हाथ टूट गया, पैरों में चोट है, पैर फ्रैक्चर है। भैया क्या नाम है? इसका रफ़ी। और आपका? अनीस। अलवर शहर में एक ऐसी संस्था है जो 24 सालों से निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। अब तक इसने अनेक लावारिस लोगों को पनाह दी है और कई लोगों को अपने घर वापस पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं विवेकानंद नगर में स्थित अपना घर आश्रम की। यहां अनेक सालों से सेवा कर रहे चरण सिंह ने बताया कि लावारिस लोग मिलने पर उन्हें इस आश्रम में लाया जाता है। ताजा मामले में परशुराम सर्किल के पास मिले मौजपुर निवासी एक व्यक्ति को अपना घर आश्रम लाया गया। चरण सिंह के अनुसार इस तरह के लोगों की सूचना मिलने पर लोग आश्रम में जानकारी दे सकते हैं, जिससे उनके रहन सहन और उपचार आदि की व्यवस्था की जा सके। ये सर हमारी संस्था अपना घर आश्रम 24 साल से नर सेवा नारायण के रूप में कार्य कर रही है। असहाय व्यक्ति होते हैं जो किसी भी बीमारी से गंभीर होते हैं, उनके क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारी संस्था की छोटी छोटी शाखाएं हैं, जैसे अलवर में 24 जून 2012 को यहाँ स्थापना हुई थी, विवेकानंद सेक्टर नंबर 4 में श्री संतोष कुमार अरोड़ा जानकी देवी गुरु कृपा अपना घर आश्रम अलवर। यहाँ पर ये सभी प्रभु जी, हम इनको प्रभु जी के नाम से संबोधित करते हैं, और जो असहाय व्यक्ति होते हैं ऑन द रोड लावारिस, उनके क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कोई लावारिस ना रहे, और कोई अगर आपको ऐसा दिखता है जिस प्रभु जी की सेवा करना माध्य है हमारा, तो अपना घर संस्था को सूचना दें सर। ये सर हमें भवानी तोप से मिला है, और ये अपना नाम मुख्तार अब्बास बता रहा है, मौजपुर का रहने बता रहा है, लक्ष्मणगढ़ के पास में है। अब इसको हम लेने आए हैं, हमारी टीम अपना घर की, तो पुलिस वेरिफिकेशन करवा के इसका उपचार सुचारू रूप से चालू किया जाए। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं,
ये दीपक उनके लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का की अक्वापुर रेंज का सर्वे लगभग पूरा हो गया है। इस रेंज में अनेक ऐसे होटल रेस्टोरेंट मिले हैं जो राजस्व बफर की जमीन पर चल रहे हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से उनकी दूरी 1 किलोमीटर के दायरे में बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेशों के मुताबिक यह होटल संचालित नहीं हो पाएंगे। हालांकि इससे पहले प्रशासन एवं वन विभाग इन्हें नोटिस जारी करेगा। गौरतलब है कि अक्वापुर रेंज के तहत उपखंड अलवर में मालाखेड़ा का हिस्सा लगता है, जबकि उपखंड अलवर में सिलीसेड के अलावा सतवारी, धर्मपुरा, गोपालपुर और कालीखोल आदि क्षेत्र आते हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट ऐसे मिले हैं जो राजस्व बफर पर बने हुए हैं। वहीं अक्वापुर रेंजर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति इनमें से किसी के पास नहीं है। मालाखेड़ा अक्वापुर रेंज क्षेत्र में 26 होटल राजस्व बफर की जमीन पर मिले हैं। उनकी दूरी सरिस्का 6 से 1 किलोमीटर के दायरे में है। इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जा चुकी है। इसका टाइगर रिजर्व के सीटीएस सीमा उसके 1 किलोमीटर सीटीएस सीमा से 1 किलोमीटर की परिधि तथा इको सेंसिटिव जोन का सर्वे के आदेश उच्च कार्यालय द्वारा मिले थे। उसकी जो है श्रीमान जिला कलेक्टर के महोदय के आदेश अनुसार उपखंड अधिकारी महोदय मालाखेड़ा के मलवर क्षेत्र जो है उसमें इस रेंज का एरिया आता है, उनकी जो सर्वे टीम है उनके द्वारा सर्वे किया गया। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा की सर्वे टीम द्वारा इस रेंज अधीन जो है 16 स्थान जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें होटल और व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित है। और तथा उपखंड मालाखेड़ा के अधीन जो है वो कुल इस रेंज अधीन जो है 10 व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित है, जिसमें से रेवेन्यू जो बफर है एरिया में 9 और 1 किलोमीटर जो परिधि है उसमें 1 व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिन्हित की है, जिनकी हमने रिपोर्ट संबंधित उपखंड कार्यालय और हमारे उच्च कार्यालय को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई जो भी होगी। सलूमपुर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र के शंकर लाल मेघवाल की हत्या को लेकर एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के अनुसार 25 जुलाई को कुछ लोगों ने तलवार एवं धारदार हथियारों से हमला किया था। उन्होंने शंकरलाल मेघवाल की हत्या कर दी और उनके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शिक्षक शंकरलाल की जान बचाई जा सकती थी। आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो राजस्थान में लेटेस्ट घटी घटना 25 जुलाई 2024 को सलूमपुर जिले के एक हमारे ही साथी शंकरलाल मेघवाल की गले काटकर हत्या कर दी जाती है। उसके पिताजी को घर पर जाकर के धमकियां दी जाती हैं, मारने का भरपूर प्रयास किया जाता है। ये कहाँ का सरकार का न्याय है। हम आज इस मांग को लेकर आए हैं, जिस प्रकार से ये उत्पीड़न हुआ, शंकरलाल मेघवाल जी का गला काटकर फेंक देना, ये एक अपने आप में जघन्य अपराध है। उन अपराधियों को पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए। दूसरी, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अलावा जो जघन्य अपराध को फांसी हो जानी चाहिए। और ये अगर ये सभी मांगे, हमारी कुछ मांगे हैं, 5-7 मांगे हैं, इनको भजनलाल सरकार अगर नहीं मानती है तो 7 दिन के भीतर भीतर भीम आर्मी और एक जन बड़ा आंदोलन करने जा रही है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय परिसर में संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। उन्हें बकाया वेतन दिलाने पर राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। प्रदेश सचिव यश जोशी ने बताया कि कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं मिलने और PF ESI जमा नहीं कराने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था। उधर अभिनंदन कार्यक्रम में नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सियाराम मीणा, हेमपाल जादव, नारायण चौधरी, योगेश नेहरा, विजय वर्मा, प्रदेश मंत्री पीयूष पंडित और संगठन मंत्री मोहन सिंह चौधरी आदि का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर संविदा टीम के सिद्धार्थ दैया, अरविंद सारवान, उत्सव शर्मा, शिव कुमार, रूप सिंह, ज्ञानेंद्र और कृष्ण कुमार आदि मौजूद रहे।
जिला सैनी महासभा की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शपथ ग्रहण का आयोजन 3 अगस्त को होगा। यह कार्यक्रम अलवर के मंगल परिणय मैरिज होम में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव होंगे। साथ ही कई अन्य अतिथियों की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा सम्मान समारोह में दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। साथ ही कई अन्य अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। सैनी महासभा के संरक्षक अभय सैनी के अनुसार कार्यक्रम की व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह और नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी जिम्मेवारी संयोजक के रूप में पदमचंद जी सैनी, मास्टर लक्ष्मण सिंह जी, जितेंद्र खुराड़िया और डॉक्टर राम रतन जी देख रहे हैं। स्वागत कमेटी बन गई है। कार्यक्रम के 2 पार्ट होंगे। पहले कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित और प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। दूसरे भाग में जो कार्यक्रम होगा उसमें शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। ये जो सारा कार्यक्रम होगा उसमें पूरे जिले के जिम्मेवार लोग होंगे, पूरे राजस्थान के अध्यक्ष होंगे और सैनी समाज के मुख्य व्यक्ति जो समाज में काम करते हैं वो लोग रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सामाजिक चेतना का कार्यक्रम भी रखा है। इसमें समाज में आगामी क्या रहेगा, किस तरह से समाज का उत्थान होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम बहुत भव्य है। लगभग सभी लोग इसमें पूरा अपना मन लगाकर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम कंपनी बाग के सामने मंगल परिणय मैरिज होम में होने जा रहा है। 3 तारीख को रहेगा। शहर के रोड नंबर 2 क्षेत्र में काफी दिनों से गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय निवासी राजकुमार ने बताया कि जल विभाग से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि नलों में सीवर लाइन जैसा पानी आ रहा है, साथ ही बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है जैसे सीवर लाइन। रोड नंबर 2 है, इधर करते हैं वो कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आता, इधर स्ट्रीट नंबर 2 जब कहते हैं वो कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आता, उधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। कितने दिन हो गए आपको? आज 10-12 दिन हो गए। पीएम श्री नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया है। प्रिंसिपल निधि खंडेलवाल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अभियान के तहत विद्यार्थियों के सहयोग से पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क 5 पौधे दिए जा रहे हैं। वे अपने घरों और आसपास इन पौधों को लगाएंगे। इसके अलावा विद्यालय परिसर के अंदर और खेल मैदान सहित स्कूल के आसपास पौधरोपण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की जो इस समय पे एक बड़ी योजना है वृक्षारोपण की, तो वो वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में चलाया जा रहा है, जिसके दौरान गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। विद्यालय में, विद्यालय परिसर के खेल मैदान में या विद्यालय परिसर के बाहर किसी ग्राउंड में या बच्चों को भी घर पर पेड़ वितरित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सके। और यानी ये हरियाला राजस्थान एक स्कीम पर हरित पाठशाला के अंतर्गत हम उनकी एंट्री भी करते हैं। अब तक हम लगभग 2000 से अधिक गड्ढे खुदवा चुके हैं और पेड़ पौधे लगवा चुके हैं विभिन्न स्थानों पर, जो कि इस स्कूल कैंपस के अंदर भी और स्कूल कैंपस के बाहर भी और बच्चों के घरों के आसपास भी। तो ये पेड़ वृक्षारोपण प्रतिदिन वीक में कम से कम 2 बार हम करवाते हैं। इसमें कुछ एनजीओ हैं वो भी हमें पेड़ उपलब्ध करवा रहे हैं और कुछ हम खरीद कर भी ला रहे हैं, जिनके द्वारा ये वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। स्कूल के कितने बच्चों को पेड़ बांट दिए, कितने को और देने हैं बच्चों को, क्या टारगेट है? आज प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेड़ निःशुल्क जो है उपलब्ध विद्यालय के द्वारा करवाया जा रहा है। तो उनमें काफ़ी बच्चों को हम पेड़ बांट चुके हैं। जैसे चूँकि क्या है कि कुछ बच्चों का नव प्रवेश भी हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें पेड़ उपलब्ध होते जा रहे हैं या हम खरीद कर ला रहे हैं, वैसे वैसे हम बच्चों को पेड़ भी देते जा रहे हैं और विद्यालय में भी और विद्यालय के आसपास भी पेड़ लगा रहे हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से अलवर के व्यापारी सुरेश जलालपुरिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जलालपुरिया ने बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर का व्यापारिक संगठन है। इसके जरिए व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही दिल्ली में 9 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भूपेंद्र सिंह यादव को आमंत्रित किया गया है। अलवर की समस्याओं को भी इस दौरान रखा जाएगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश के व्यापारियों का, जो सभी तरह के जिसमें व्यापारी सम्मिलित रहते हैं, उसका एक हमारा संघ है और इसका वर्तमान में उद्देश्य व्यापारियों की समस्या हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाना, उनका हल कराना।
समय समय पर। वर्तमान में हमारे हर वर्ष 9 अगस्त को एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरे देश का एक सम्मेलन होता है। इस बार भी 9 अगस्त को हम स्टेडियम रंगमंच पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें हम जो हमारे बड़े जो राष्ट्रीय नेता हैं, उसमें हमारे सारे पूरे देश के व्यापारीगण इकट्ठे होंगे और जो हमारे वर्तमान में जो सरकार है उसके जो बड़े मंत्री हैं, हमारे विभाग के जो संबंधित विभाग के मंत्रियों को हम बुलाएंगे और उन्हें अपनी समस्याएं रखेंगे। और इस वर्ष हमारा उद्देश्य पूरे व्यापारी जगत को जो देश में ये समस्याएं उनको हम हल कराने का। आकाशवाणी स्टेडियम रंगमंच दिल्ली में है, उसमें 9 अगस्त को एक हर वर्ष होता है, एक हमारी डेट फिक्स है। उसमें वर्तमान में हमारे सम्मान्य गडकरी जी, सम्मान्य भूपेंद्र जी यादव और संबंधित विभाग जो हमारे सभी तरह के जो व्यापारियों के लगते हैं उन लोगों को हम बुलाते हैं, उनमें उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं। इस वर्ष भी हम वही सम्मेलन करने जा रहे हैं, चाहे वो आयकर विभाग संबंधित हो, जीएसटी संबंधित हो, पोल्यूशन संबंधित हो। देश के विकास में चूँकि व्यापारी सरकार के साथ खड़ा रहता है, तो सरकार को कि कैसे उद्योगों को, व्यापारियों को किस तरह से उनकी समस्याएं जो आप है उनसे अवगत कराते हैं, जब सरकार उस समस्याओं को हल करती है। राजस्थान की जो हमारी वर्तमान में तो जो हमारे पूरे देश के एक चूँकि राष्ट्रीय स्तर का ये संघ है, उसमें राजस्थान का अलग से कोई विशेष बात नहीं रहती। जो देश में चाहे जीएसटी का मामला हो, आयकर विभाग संबंधित हो, इस तरह की जो समस्याएं हमारे व्यापारी को आती है उनका हम हल कराना समय समय पर संघ का उद्देश्य रहता है। उसमें हमको जो वर्तमान में दूसरी बार मुझे मनोनीत किया गया है, मैं उसमें अपनी ओर से अलवर को पूरा अलवर के का सौभाग्य है और मैं अपने उसमें पूरा कोशिश करके व्यापारियों की समय समय पर समस्याएं पहुंचाकर हल कराने का प्रयास करूँगा। जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से शनिवार को प्रथम सरिस्का ओपन टूर्नामेंट अलवर के परशुराम सर्कल स्थित परशुराम हॉल में आरंभ किया गया। आयोजन सचिव रजनीश ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में करीब 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता राजस्थान ताइक्वांडो संघ के निर्देशन में की जा रही है। राजस्थान ताइक्वांडो संघ के संयुक्त तत्वाधान में अलवर जिला ताइक्वांडो संघ के द्वारा फर्स्ट सरिस्का ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के और आसपास के प्रदेश के लोग यहाँ पधारे हैं। इसमें लगभग 1000 बच्चे प्रतिभागी बन रहे हैं और इस प्रतियोगिता में ये बच्चों को मोटिवेशन के लिए बच्चे आगे बढ़े। कल इसी के साथ 28 तारीख को राजस्थान सरकार की खेलो इंडिया की ट्रायल होगी। उस खेलो इंडिया ट्रायल में सिलेक्शन होने वाले बच्चे जो आगे आने वाले खेलो इंडिया की नेशनल टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रायल है सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, कैडेट, चारों 5 वर्ग के बच्चे खेल रहे हैं और 5 वर्ग के बच्चे कल होने वाले खेलो इंडिया ट्रायल उसमें कैडेट्स, जूनियर और सीनियर महिला वर्ग की होगी, जो उसमें प्रतिभागी बनेंगे। सिलेक्शन होने के बाद वो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें? लगभग 1000 बच्चे आसपास बच्चे भाग ले रहे हैं। भारत पशुधन ऐप से गुमशुदा हुई भैंसों के वास्तविक पशुपालक का पता लगाकर 6 दिन के बाद भैंस उसे सौंप दी गई। इससे पशुपालक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकारी के अनुसार ढेलावास के पशुपालक देवेंद्र बैसला की 6 दुधारू भैंस पहाड़ों के चरते हुए पृथ्वीपुरा के जंगलों में पहुंच गई थी। ग्रामीणों ने इसे देखा तो भैंसों को देख रेख के लिए पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा के सुपुर्द कर दिया। सोशल मीडिया आदि पर भैंस के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन पालक का पता नहीं चला। वहीं पृथ्वीपुरा के पशु चिकित्सक अनूप यादव ने भैंस के कानों पर लगे हुए टैग को देखकर पशुधन ऐप का सहारा लिया। जब ऑनलाइन जानकारी हासिल की गई तो पता लगा कि सभी टैग लगी हुई भैंसें पशुपालक देवेंद्र बैसला की है। इसके बाद करीब 6 लाख रुपए कीमत की भैंसें बैसला को वापस सौंप दी गई। साथ ही 5 दिन तक इनकी देखरेख करने वाले पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा सहित पृथ्वीपुरा के ग्रामीणों ने भी एक मिसाल कायम की है। उधर देवनारायण बोर्ड से जुड़े रहे रामजीलाल बैसला के अनुसार इस पशुपालक के घर में चूल्हे भी नहीं जल रहे थे। साथ ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ऐसे में जहां पृथ्वीपुरा के पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों ने भैंसें वापस कर ईमानदारी का परिचय दिया है, अन्यथा वर्तमान में तो कई लोग घरों से ही पशुधन की चोरी कर लेते हैं। गांव के पूर्व तहसीलदार राजेंद्र सिंह, रविंद्र, संजय और इंद्रमल मीणा ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से भैंस आ गई थी जो पशुपालक को वापस लौटाई गई थी।
राजगढ़ सीएससी में पहली बार डॉक्टरों द्वारा सिजेरियन के जरिए प्रसव करवाया गया है। इसमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि 25 तारीख को गर्भवती रिंकी बाई राजगढ़ सीएससी में भर्ती हुई थी, लेकिन उसका सामान्य प्रसव नहीं हो पाने के कारण सिजेरियन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम बनाने के साथ ही एम्बुलेंस भेजकर अलवर शहर से ब्लड का प्रबंध किया गया। इसके बाद राजगढ़ सीएससी के ऑपरेशन थिएटर में सिजेरियन के माध्यम से महिला का प्रसव करवाया गया। रिंकी बाई नाम की एक पेशेंट थी जिसके 3 दिन ओवरड्यू थे और बच्चे के गले में कॉर्ड था। तो उसके पहले अपन ने इंड्यूस किया तो उसमें उसकी प्रोग्रेस नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे एक प्लान सीजन किया तो उसके लिए ब्लड का पहले अपन ने भेज के एम्बुलेंस और अलवर से मंगवा लिया। उसके बाद कल दोपहर में करीब 2 बजे के करीब उसका सीजरियन किया। सीजन के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उसके बाद उसको ब्लड लगा दिया है। उसके वाइटल वगैरह सब नॉर्मल है। अभी हम यहाँ पे यही करेंगे कि प्लांट जितने भी केस हैं जो कर सकें, उनकी एक दिन पहले तैयारी कर सकें, उनको करने की कोशिश करेंगे। बाद में जब स्टाफ और डॉक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर और अपन तो इमरजेंसी में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन बस यहाँ पे प्लांट सीजरियन की वो। उधर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला को जितने ब्लड की जरूरत थी वह शहर से भिजवा दिया गया था। वहीं राज्य सरकार द्वारा हर विधानसभा लेवल पर एक मॉडल सीएससी तैयार करने की योजना है। सिजेरियन प्रसव के बाद महिला को करीब करीब 5 से 7 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होता है, क्योंकि उसके टाँके होते हैं वो 5वें या 6ठे दिन कटते हैं। महिला और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। मेल चाइल्ड को उन्होंने जन्म दिया है। वह परसों भर्ती हुई थी तो सामान्य प्रसव की कोशिश की गई, प्रसव सामान्य नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने निर्णय लिया कि इसका ऑपरेशन सिजेरियन से किया जाए। उसके लिए उन्होंने टीम पूरी तैयार करी और ब्लड की जो सुविधा थी तो ब्लड हमने अरेंज करवा दिया और महिला को प्रसव सिजेरियन ऑपरेशन के बाद 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा चुका है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहाँ पर भी रेफरल सेंटर है, मतलब ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है और गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन है। गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन है। तो गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट ये दोनों मिलके काम कर सकते हैं। अगर पीडियाट्रिशियन हो तो और भी बढ़िया है। तो जहाँ पर भी सीएचसी स्तर पर ये हैं तो हम सभी लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इसी तरह का काम करें, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट और मतलब गायनेकोलॉजिस्ट हमारे कई जगह हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी जो सेंटर हैं ब्लॉक्स में वो स्टार्ट हो जाए। आगे की तैयारी यही है मेरी कि प्रत्येक ब्लॉक में एक सेंटर हम ऐसा बनाएं, जैसे राज्य की योजना भी है कि मॉडल सीएचसी बनाई जाएगी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। तो जब ऐसी मॉडल सीएचसी बन जाएंगी जहां पर हम सिजेरियन कर पाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर लोड कम होगा और क्वालिटी ऑफ केयर मिल पाएगी। नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडेरा में खराब सड़क बनाने के आरोप लग रहे हैं। ग्रामवासियों ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा ग्राम मुंडेरा से देशवाल का नंगला और गारोली तक डामर और सीसी रोड दोबारा बनाने पर जोर दिया है। लोगों का कहना है कि घटिया सामग्री के कारण सड़क 6 महीने भी नहीं चल पाई। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मालाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत पाला में रात्रि चौपाल में जन संवाद किया। इससे पहले सुमेल गांव में ग्रामीण यहां के स्कूल की दशा बताने के लिए सड़क पर खड़े रहे, लेकिन पुलिस के रवैये के कारण ग्रामीण कलेक्टर को नहीं रोक पाए। उधर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात्रि चौपाल में प्राप्त परिवेदनाओं का तेजी से निपटारा करे। पाला सहित आसपास के क्षेत्रों से आए ग्रामीणों से विभिन्न विभागों की सेवाओं का फीडबैक लिया गया। रात्रि चौपाल में पेयजल, विद्युत, रास्ता निर्माण आदि की परिवेदनाएं सामने आई। साथ ही ग्राम सुमेल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भूमि आवंटन कराने और ग्राम पाला में 2 जोड़ों की भूमि अतिक्रमण आदि के मुद्दे रखे गए। उधर सुमेल के ग्रामीणों का कहना था कि बारिश के दिनों में स्कूल तरणताल बन जाता है, इस पुराने भवन में कोई भी हादसा हो सकता है। उन्होंने आक्रोश जताया कि इस स्थिति से मौके पर अवगत कराने के लिए वे सड़क पर खड़े रहे, लेकिन काफिला नहीं रुका। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से अलवर शहर और रामगढ़ के कुछ गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण बारिश के चलते बाधित हो रहा है। वहीं यहां के गड्ढे आमजन के लिए दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। बजट घोषणा के अंतर्गत तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने 30 करोड़ लागत के करीब 28 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन कार्य समय पर शुरू नहीं हुआ और ऐसे में अब बारिश के दिनों में चोमू, निटारी, खेड़ली, सैयद और नंगली गाँव में सड़क के गड्ढे परेशानी की वजह बन गए हैं।
मालाखेड़ा उपखंड में सुमेल के उपभोक्ताओं को अब नल से शुद्ध पानी मिलने लगा है, जबकि लोग एक पखवाड़े से दूषित पेयजल पीने को मजबूर बने हुए थे। इसे लेकर समाचार भी प्रसारित किया गया था। अब जलदाय विभाग ने सर्विस लाइन की लीकेज को ठीक करवा दिया है। घरों में शुद्ध साफ पानी आने पर लोगों ने एटीएल न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया। यहाँ के निवासी विजय कुमार, मनीराम, मुकेश कुमार, राम सिंह और हरी सहित अन्य लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि एसडीएम के कहने पर सहायक अभियंता ने इसे लेकर निर्देश दिए थे। गांव में पंप चालक और तकनीकी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक पखवाड़े से गंदा बदबूदार पानी पी रहे थे, जिसका समाचार प्राथमिकता से प्रसारित किया गया तो कुंभकर्ण नींद लापरवाह कर्मचारियों की टूटी। एसडीएम के आदेश से और लोगों की मांग का समाचार चला तो सर्विस लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है। अब घरों में साफ स्वच्छ पानी आने लगा है। लोगों ने एटीएल न्यूज़ का आभार व्यक्त करते हुए पूरी टीम को धन्यवाद दिया है। अलवर ग्रामीण सहित राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के पहाड़ों में शनिवार को जबरदस्त बारिश हुई। ऐसे में सूकड़ी नदी में फिर से पानी बहने लगा है। साथ ही इस नदी के बहाव क्षेत्र में बनाए गए एनीकट पर चादर चलने लगी है। ऐसे में भूजल रिचार्ज हो सकेगा। बारिश का पानी सहेजने के लिए डीआरडीओ और ग्रामोदय विकास समिति ने 3 एनीकट बनाए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत पुनखर का संपूर्ण सहयोग भी प्रदान किया गया। इस पंचायत की सरपंच भगवती देवी और समाज सेवी बीएल मीणा सहित ढिगावड़ा सरपंच कैलाश ने बताया कि करीब 10 वर्ष बाद सूकड़ी नदी में बारिश का पानी आया है। यह नदी रूपारेल की सहायक नदी है। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो नया बनते हुए भी और भरने के बाद उपरा चल के, लेकिन इसमें कोई तरह की शिकायत नहीं है। इसलिए हम इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आगे भी जो काम करो इसी तरह के काम करो जिससे आपका नाम हो और अच्छा काम हो। अब जो ये पानी आ रहा है इससे क्या है, पहले के 2-3 एनीकट तो बने हुए हैं वो भर गए सारे और अब ये भी भर गया। इसके ऊपर इसके आगे एक और बना हुआ है वो ग्राम पंचायत ढिगावड़ा का है, वो अभी भर रहा है। उसके अभी ऊपर नहीं चली, लेकिन शायद वो भी चल सकते हैं क्योंकि इस नदी के अंदर बहुत पीछे से राजगढ़ तक का, कुंडोली दौलान तक का पानी आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा इससे हमारी जनता को खूब लाभ मिलेगा। हमारे जो गाँव है चारों तरफ ढिगावड़ा, चंदपुरा, पूर्णगढ़, सबके लिए बहुत अच्छी लाभदायक होगी। इस नदी पे ये सूखड़ी नदी जो बोलते हैं इसको, ये रूपारेल की सहायक नदी है। इसके 3 एनीकट अब हो चुके हैं। तो इसमें तो लगातार मजेड़ा की चौड़ से लेकर के गावड़ा के जो रास्ता है वहाँ तक पानी भरा रहेगा पूरा कंटिन्यू। इसी तरीके से ग्राम पंचायत पूर्ण करके दूसरी तरफ से जो नदी जाती है उसमें अभी एनीकट का अभाव है, जिसमें पांडुपोल तक का पानी आता है इस नदी में। तो वहाँ भी अभी 3 एनीकटों की मतलब आवश्यकता है। तो हमारा ग्रामोदय सामाजिक संस्था से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी उन 3 एनीकटों का निर्माण भी करवाया जाए। उनके लिए हमने पूर्व में भी ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। शनिवार को इंद्रदेव मेहरबान रहे, वहीं बजरंग बली की कृपा भी रही, जिसके चलते ज़बरदस्त बारिश हुई। वहीं पांडुपौल हनुमान जी के क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद सूखड़ी नदी जो करीब 1 दशक से भी अधिक समय से सूखी पड़ी हुई थी, कल कल कर बहने लगी। उस नदी में बनाए गए एनीकटों की ऊपरा चलने लगी, जो एक निजी स्वयंसेवी संस्था व डीआरडीओ के सहयोग से बनाई गई है। ग्राम पंचायत पूनखर के पास अहिरबाद से लेकर ग्राम ढिगावड़ा तक यह पानी रुकेगा, जिससे व्यर्थ में बह रहे पानी का संग्रहण होने से किसानों को लाभ मिलेगा और 3 दर्जन से अधिक गांवों का जल स्तर बढ़ेगा। इसको लेकर किसानों में खुशी है। गोलाकाबास के राजपूत मोहल्ले में कंप्यूटर एजुकेशन एवं वातानुकूलित लाइब्रेरी का उद्घाटन संपन्न हुआ। यहाँ गरीब, परित्यक्ता, विधवा और बिना माँ बाप वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी मिलेगी। लाइब्रेरी का रिटायर्ड फौजी हरि सिंह राठौर ने फीता काट का शुभारंभ किया। वहीं एनएसई संस्थान के निदेशक गोविंद सिंह ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में अनेक होनहार छात्र छात्राओं को जरूरी संसाधन और वातावरण नहीं मिल पाता। कई अभिभावक छात्राओं को घर से दूर दराज भेजने से कतराते भी हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कस्बे में एक ही छत के नीचे RSCIT सहित सभी प्रकार के कंप्यूटर कोर्स और अन्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वहीं निर्धारित श्रेणियों में 25% सीटों पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उधर इस दौरान पत्रकार बाबूलाल शर्मा, केदार जोशी, सुरेश शर्मा, हरीश भारद्वाज, गिरिराज अग्निहोत्री और उप प्रधानाचार्य सीताराम मीणा आदि की उपस्थिति रही। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा?
बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आने वाली 15 तारीख को शहीद स्मारक पर एक भव्य कार्यक्रम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब अपने अपने घरों में 5 या 5 से अधिक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक उन लोगों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पर हमारी दिन रात रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम दिन और रात चैन से रहते हैं, और उनका मनोबल लड़ने के लिए ऐसा कार्यक्रम समिति पिछले 8 साल से कर 15 अगस्त का जो कार्यक्रम जो आयोजित समिति करने वाली है, उसके लिए भी सभी लोगों से हम निवेदन भी करते हैं कि हर घर पर आप दीपक जलाएं और इस कार्यक्रम को अमर करें, अमर शहीदों के साथ साथ। यही मेरा सभी लोगों से निवेदन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। धर्मपुरा गांव से इस बार 12वीं डाक कावड़ लेने के लिए करीब 40 लोगों का जत्था हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। इससे पहले नटनी का बारा स्थित देवनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूर्व प्रधान प्रेम पटेल का कहना था कि धर्मपुरा गांव से हर बार भोले के भक्त कावड़ लेने हरिद्वार जाते हैं। 2 अगस्त को नटनी का बारा देवनारायण भगवान मंदिर पर कावड़ चढ़ाई जाएगी। इसी दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। ये हमारी 12वीं तूफानी डाक कावड़ है। हम पूरे गांव और पूरी गांव बस्ती की मदद से इकट्ठा होकर के हमारे 40 बंदों का ग्रुप जाता है, जो हरिद्वार से जल भर करके नंगे पैर 31 घंटे जल भर करके हमारे देवनारायण मंदिर पर जल चढ़ा करके पूरे देश प्रदेश और हमारे क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं। और हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक भंडारे का आयोजन होता है, जो सभी आसपास के ग्रामीण आकर के भंडारे में सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये हमारी 12वीं तूफानी डाक कावड़ है, जो हरिद्वार से चल करके देवनारायण मंदिर नटनी का बारा पर आएगी। धर्मपुरा गांव से हरिद्वार के लिए 12वीं कावड़ रवाना हो रही है। धर्मपुरा गांव के सारे बच्चे जवान सब एक साथ होकर के अभी इनको रवाना कर रहे हैं और 12वीं कावड़ लेकर के आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के और शांतिपूर्ण तरीके से लेकर के आकर के और यहाँ पर कावड़ देव महाराज के मंदिर में चढ़ाते हैं। देव महाराज पूरे इलाके की
और गंगा मैया पूरे इलाके की अच्छी सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे और पूरे इलाके का विकास हो। यही हम दुआ करते हैं भगवान से कि हमारे इलाके का विकास हो, बढ़े, आगे रहे और सब आगे चले। और वहीं अकबरपुर कस्बे से शनिवार को द्वितीय डाक कावड़ लेने के लिए कावड़िए हरिद्वार रवाना हुए। भोले बाबा के जयकारे लगाते यह कावड़िए डीजे पर बजते भजनों पर नाचते हुए दिखाई दिए। 2 अगस्त को हरिद्वार से डाक कावड़ लाकर नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर चढ़ाई जाएगी। श्रद्धालु अमरेंद्र प्रजापत और सुन्नी प्रजापत के अनुसार रवानगी से पूर्व नलदेश्वर महाराज के स्थान पर पहुंचकर पूजा की गई और उन्हें निमंत्रण दिया गया। कस्बे से करीब 30 भक्तों का जत्था डाक कावड़ लेने के लिए रवाना हुआ है। द्वितीय डाक कावड़ हरिद्वार के लिए रवाना हो रही है। हमें 27-28 बोले हैं। हम 31 तारीख को कावड़ उठाएंगे और 2 तारीख को जल अभिषेक नलदेश्वर महाराज वहाँ चढ़ाएंगे। हाँ, नलदेश्वर के सभी भोले नलदेश्वर गए हैं, पूजा करके आए, उसको न्योते देखा है, उसकी इच्छा से हम जा रहे हैं। सभी भोले जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं भोले बाबा से पूरा गाँव बस्ती में सुख शांति रहे, वर्षा हो। ये द्वितीय डाक कावड़ है जो कि हमारे गाँव से पिछले साल भी गई थी और इस साल भी जा रही है और भोले बाबा की मर्जी रही तो अगली बार भी जाएगी। और सुबह हम जल्दी खड़े होकर नलदेश्वर महाराज के जल चढ़ा के आए हैं और उनसे कह के आए हैं कि बाबा सही पूर्वक हमारी कावड़ आवे और भोले बड़े उत्साह में है। अकबरपुर के बाजार में एक दुकान में सांप आ जाने की वजह से हड़कंप मच गया। यहां स्थित पवन सिंधी की दुकान में सांप घुसने पर रेस्क्यू टीम को बुलाकर सांप को सहसका जंगल में छुड़वाया गया। इन दिनों उमस भरी गर्मी और बरसात के बाद अक्सर सांप निकल आते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में कठुमर से भाजपा विधायक रमेश खींची ने ईआरसीपी को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि ईस्टर्न कैनाल की नई घोषणा में कठुमर कस्बे, गांवों और ढाणियों को फर्स्ट फेज में जोड़ा जाएगा या नहीं। खींची ने विधानसभा में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खारे पानी से प्रभावित गांव में दिव्यांगता अभिशाप बन गई है। उधर जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि संशोधित डीपीआर भारत सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है। इसके बाद ही बताया जा सकेगा कि किस किस इलाके को शामिल किया जाएगा। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यदि केंद्र डीपीआर बना रहा है तो राजस्थान सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया है। जूली ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। मेरा सवाल पूछने का है कि ये सही है कि ईआरसीपी या जो आपने अब पीकेएस के नाम से काली पार्वती काली सिंध कैलान के नाम से इसको संशोधन कर दिया। 18 में हमारी वसुंधरा सरकार थी तभी इसकी घोषणा हुई थी। 19 में पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को आगे कहीं किया ही नहीं, इसका भट्टा बैठा दिया। मेरे क्षेत्र में तो खारा पानी और ये सारा जिस तरह से लोग लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे सब हो चुके हैं। 5 साल में कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब आपने घोषणा किया। मैं माननीय अध्यक्ष में प्रश्न पे आ रहा हूँ। प्रश्न मुझे भाषण नहीं, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री महोदय से। जो अब नई घोषणा की है उस घोषणा के अंतर्गत मेरे कठुमर विधानसभा क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालय, गांव, ढाणी, खारे पानी से जो गांव है वो नई डीपीआर में स्वीकृत है या नहीं। फर्स्ट फेज में मेरा ये आ रहा है या नहीं आ रहा, पहला सवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कठुमर से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है। जब डीपीआर विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन से तालाब और बांध जुड़े। इसके अलावा हमारी बजट घोषणा में भी है कि डूंगरी बांध से अलवर रिजर्वायर की घोषणा की है, जिसमें लगभग 9,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सिल्ली साइड के पास में रिजर्वायर बनेगा। खैरतल के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पौधरोपण किया गया। जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा पर्यावरण को संतुलित करने के लिए मुहिम के तहत यह कदम उठाया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा कर्मियों के साथ एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाने के अलावा आयुर्वेदिक काढ़ा पिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मानंद जसोरिया ने की। साथ ही टिल्लू शर्मा, डॉक्टर सुमन चाहर, डॉक्टर श्रुति शर्मा, पार्षद महेंद्रपाल सिंह, महादेव सैनी, डॉक्टर बलवीर खालसा, राज आचार्य और मोहनलाल सैनी आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम बड़े से श्री सीताराम महाराज के मंदिर में शिव महापुराण कथा की जा रही है। यहां राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने 6वें दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। वहीं इससे संबंधित भव्य झांकी प्रदर्शित की गई। इसे देखकर उपस्थित भक्त भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर बब्बू सिंह, प्रहलाद सिंह नरूका और राजेंद्र सिंह नरूका सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे।
सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतिम संस्कार में जा रहे कुछ लोग टेम्पो पलटने से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर लादिया मोहल्ले से यह लोग अपने किसी परिचित के अंतिम संस्कार में हल्दीना जा रहे थे। घुमाव पर उनका टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया। ऐसे में 5 लोगों को चोटें आई हैं। इनका उपचार जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जारी है। ये लादिया मोहल्ला से हल्दीना जा रहे थे। किससे जा रहे थे? ऑटो से मौत में जा रहे थे हल्दीना। हाँ, अंतिम संस्कार के लिए हम लोग थे तो 8, बाकी गाड़ियों पे थे। 4 टेम्पो में थे, एक बच्ची थी, 5 जने। और एक ये इनमें 4 को चोट आई है, 3 के चोट आई है और एक के छोटी मोटी आई है पैरों में। क्या क्या नाम है इनका? एक का नाम संतोष है, एक का लक्ष्मी है, एक का लाजवंती है और एक और क्या नाम था? सीमा। ये बजट मोड़ पे हुआ। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत कलसाड़ा के पास रोडवेज बस का टायर फट गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन एक स्कूटी सवार गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार रामोतार जांगड़ और उनका पुत्र सत्येंद्र सूर्यनगर से सवमणी में ढिगावड़ा जा रहे थे। कलसाड़ा के पास पहुंचने के बाद सामने से आती रोडवेज बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर स्कूटी से टकरा गई। ऐसे में रामोतार को अलवर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल हुए मेरे पिताजी हैं, जिनका नाम रामोतार जी हैं। ये अलवर से ढिगावड़ा जा रहे थे। सामने से इनके एक बस आ रही थी मालाखेड़ा से पहले, और बस का टायर फटा है, जिससे बस अनियंत्रित होती हुई सीधी स्कूटी में टक्कर मारी है, जिसमें आगे भाई चला रहा था, वो उछट के दूर गिर गया। पापा को गहरी चोट आई है, जिसमें दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, सीने में गहरी चोट है और ये अंगुली है वो डैमेज हो चुकी है। इसमें पूरी गलती रोडवेज वाले की है। बस का टायर फटा तो अनियंत्रित हो गई। हाँ हाँ। बाकी सवारियों को तो चोट आई है। वहाँ मौके पे हम पहुंचे तो वहाँ सवारियाँ भी गायब थी और बस के कंडक्टर ड्राइवर दोनों गायब थे। हाँ, भाग गए थे वहाँ से। बस वहीं पे खड़ी है अभी। जो आपके पिताजी वो कहाँ जा रहे थे? वो एक प्रोग्राम में जा रहे थे, सवामणी के प्रोग्राम में ढिगावड़ा। हाँ। कितने बजे के आसपास की घटना? ये घटना 11:30-12 बजे के आसपास घटना है। पहले कहाँ भर्ती करवाया? पहले मालाखेड़ा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वहाँ से फिर यहाँ अलवर के मेन अस्पताल में भेज दिया, वहाँ से रेफर कर दिया। अभी हालत ठीक है तो नाजुक है? अभी हालत नाजुक है उनकी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर हुआ बेहाल। वहीं मास्टर रोल से भर्ती और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग पर निकाली रैली। निजी स्कूल में पहले बच्चे को पीटा और शिकायत करने पर परिजनों को किया घायल। नैतना गांव के उत्तम सेकेंडरी स्कूल की यह घटना। मां वाउचर के जरिए कहीं भी सोनोग्राफी करवा सकेंगी गर्भवती महिलाएं। पंजीकृत सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य के तहत सरकार करेगी भुगतान। और रोडवेज बस और कैंटर के बीच में फंसकर 3 कार सवार हुए घायल। हाईवे पर शाहजहांपुर में हुई दुर्घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।